हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके इस यूट्यूब चैनल टूर्स फॉर स्टूडेंट पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेलवे से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु पर, यानी रेलवे में जितनी वैकेंसी आती है उसी से संबंधित बात करेंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि रेलवे में एएलपी का यानी कि असिस्टेंट लोको पायलट का भर्ती 5600 प्लस पदों पर आई हुई है, जिसका विरोध हर उस छात्र ने किया जो इस वैकेंसी का लगभग पिछले 6 वर्षों से इंतज़ार कर रहे थे। और इसी को लेकर के कल जो है फिजिकल प्रोटेस्ट भी हुआ और पटना में और राजेंद्र नगर में ट्रैक जाम भी किया गया। लेकिन जो प्रशासन है उनके तरफ से इनको हटा दिया गया और इनकी जो मुख्य डिमांड थी उसको लेकर के फिर टीचरों ने जो है जो रिलेटेड भर्ती बोर्ड है पटना में अपना संपर्क साधा और जो भी बातचीत हुई उसको आप सभी ने विभिन्न यूट्यूब चैनल माध्यम से देखा। तो आइए हम आपको ऑफिशियली दिखाते हैं कि एक भर्ती बोर्ड है, उन्होंने ऑफिशियली क्या कुछ कहा है इस मुद्दे के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अभी हम आए हुए हैं ट्विटर के ऑफिशियल अकाउंट पर और यहाँ पर आप देख सकते हैं ईस्ट सेंट्रल रेलवे, इन्होंने जो है एक वीडियो जारी किया है और ये 7 घंटे पहले, यानी कि जो प्रोटेस्ट हुआ कल का ही रिजल्ट समझ सकते हैं ये है। और इन्होंने कुछ खास नहीं कहा है, लेकिन जो कहा है मैं आपको इसी वीडियो में सुना देता हूँ। देखिए, एक बार मैं इसको प्ले कर देता हूँ। रेलवे ने हाल ही में 1 साल के अंदर ही 1.5 लाख लोगों को रोजगार नियुक्ति दी गई है। अब रेलवे ने नया रिक्रूटमेंट प्रोसेस स्टार्ट किया है। रेलवे अब रेगुलर बेसिस पर हर साल वैकेंसीज निकालने की योजना बना रहा है, प्रैक्टिकली हर साल, एवरी ईयर, क्योंकि रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ऑपरेशंस हर साल बढ़ रहा है। मल्टीपल कैटेगरीज में वैकेंसीज को ईयरली बेसिस पर एवरी ईयर हर साल भरा जाएगा। इसी डायरेक्शन में रेलवे ने 5696 एएलपीज का रिक्रूटमेंट प्रोसेस 20 जनवरी से स्टार्ट किया है। रेलवे ने हाल ही में आप देख सकते हैं 1.5 लाख लोगों को रोजगार नियुक्ति दी। तो आपने देखा कि इन्होंने क्या कहा कि पिछले साल 1.5 लाख बहाली इन्होंने कंप्लीट की है या फिर दी है। तो ये तो पहली बड़ी झूठ इन्होंने बोल दी, क्योंकि जो बहाली थी वो पिछले 2019 की वैकेंसी थी, जो 1.5 लाख के लगभग आसपास पदों की जो भर्ती निकली थी, रेलवे ग्रुप डी का हो या एनटीपीसी का मिला करके। तो ये तो पुरानी भर्ती थी जिसको इन्होंने कहा कि पिछले वर्ष हमने दिए हैं। अब ये बता रहे हैं कि अब प्रत्येक साल जो है प्रैक्टिकली ये वैकेंसी निकालेंगे और उसी के क्रम में ये 5600 वैकेंसी जो आई है एलपी का वो है। तो सबसे बड़ा सवाल छात्रों का ये है कि ठीक है, आप प्रत्येक साल निकालिए 5600 के, आप 600 ही निकालिए, कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन पिछला जो 6 वर्षों का वैकेंसी जो है उसको आपको एक साथ ही देना चाहिए। और यही डिमांड हर एक छात्रों की है और ये होना भी चाहिए, क्योंकि पिछले 6 सालों से आपने कोई कैलेंडर जारी नहीं किया, आज तक आपने एक भी वैकेंसी जारी नहीं की, और जब इलेक्शन का टाइम आया है तो आप कहते हैं कि हम प्रत्येक साल वैकेंसी निकालेंगे। ये कहीं से भी सही नहीं है और इसी का विरोध छात्र कर रहे हैं। लेकिन पता नहीं भर्ती बोर्ड या फिर रेलवे के चेयरमैन या फिर रेलवे के जो मंत्री हैं उनको क्या समझ में आ रहा है कि वो फिर से टीचरों से ही वो बैठक करवा रहे हैं, टीचरों को ही बुला रहे हैं अपने अपने भर्ती जोनों में। तो खैर देखिए, जो आश्वासन मिला है अभी शिक्षकों को ये यही मिला है कि 2 दिनों से 3 दिनों के अंदर में ही 2 दिन का टाइम दिए हैं उन्होंने कि 2 से 3 दिनों में आपको जो है आपके जो भी क्वेश्चन हैं उन सभी पर जो है एक बार से वो बैठक करेंगे और उन सभी सवालों को लेकर के वो एक नोटिस देंगे, या फिर कह सकते हैं कि नया से आपको हो सकता है सीट बढ़ा दें एलपी में। और टेक्नीशियन की अलग बहाली, ये सबसे बड़ा ख़राब काम कर रहा है रेलवे। ये सिर्फ पैसा कमाने के लिए कर रहा है। जिसे मैं आपको बता दूं कि देखिए, एएलपी और टेक्नीशियन ये दोनों जब साथ आती है तो भाई एक बात तो तय है, मान लीजिए जिनका इसमें हो गया साइको वगैरह जो क्वालिफाई कर लिए उनका इसमें हो गया, और जिनका साइको फेल हो गए या फिर मेडिकल में सेटिस्फैक्ट्री वो नहीं होते हैं या मेडिकल से डिस्क्वालीफाई होते हैं, मान लीजिए A2 A1 की जगह पे A2 या फिर B1 मिलता है, तो फिर वो टेक्नीशियन बन जाते हैं। अब अगर टेक्नीशियन के अलग बहाली आती है तो इसमें सबसे ज़्यादा दिक्कत उनको होगा जो कैंडिडेट थोड़ा एवरेज होते हैं। देखिए क्या होता है कि जो कैंडिडेट
पढ़ने में तेज़ होते हैं उनका यहाँ भी रिजल्ट होगा और यहाँ भी रिजल्ट होगा। अब दोनों जगह जब रिजल्ट हो जाएगा तो हो सकता है किसी एक जगह ही वो जाएंगे और एक का सीट वो ख़त्म हो जाएगा, तो ये कहीं ना कहीं दिक्कत आ सकती है। फिलहाल देखते हैं भविष्य में क्या होगा, लेकिन ये तो वैकेंसी अलग से आ रही है और ये अलग से लाने का मेन मकसद क्या है रेलवे का? पैसा कमाना। देखिए कैसे कैसे पैसा कमाया जाता है। अब देखिए इसमें भी 50 लाख प्लस स्टूडेंट फॉर्म भरेंगे, इसमें भी 50 लाख प्लस स्टूडेंट भरेंगे, दोनों का पैसा तो ये अलग अलग लेंगे, ठीक है। अब दोनों का अलग अलग पैसा लेंगे, अब प्लस उसको 3 साल या 4 साल पैसा रखते भी हैं, क्योंकि एग्ज़ाम होते ही तुरंत पैसा रिटर्न आपको नहीं मिलता है। आपने बहुत सारी बहाली में देखे होंगे। मैं तो कहता हूँ कि रेलवे की जो 2019 में बहाली हुई ग्रुप डी की, अभी तक उसका रिफ़ंड बहुत कैंडिडेट को नहीं मिला है, क्योंकि रिफ़ंड के टाइम में कुछ फॉर्म भरने के लिए वो दे दिए थे कि अपना अकाउंट डिटेल दीजिए। कई सारे छात्रों ने दिया, कई सारे छात्रों ने नहीं दिया, जो दिए उनको भी नहीं मिला, जो नहीं दिए उनको तो छोड़ ही दीजिए। तो यहाँ पर यही होता है, एक तो आधे स्टूडेंट एग्ज़ाम देते हैं तो आधा का पैसा वो ऐसे ही खा जाते हैं, और उसके बाद जो एग्ज़ाम देते हैं उनका भी पैसा मिलता है या फिर नहीं मिलता है, ये तो भाई भगवान ही जाने। तो ये सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने का है और कोई ख़ास चीज़ इसमें नहीं होगा। कोई सिलेबस में बदलाव ये लोग नहीं करने वाले हैं। बाय द वे सिलेबस बदलाव कर भी देते हैं तो स्टूडेंट इतने बुड़बक नहीं है, वो सारा चीज़ पार कर लेते हैं। बस वैकेंसी भरपूर आना चाहिए, यही मुख्य मांग है और देखते हैं आगे क्या होता है। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।